सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं आपको सुजान भगत की आगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अभी तक हमने देखा सुजान भगत एक सीधा साधा किसान था। सुजान के कठिन परिश्रम के वजह से उसके खेत ने सोना उगलना शुरू कर दिया, यानी उसके खेत में फसल बहुत अच्छी होने लगी और सुजान की संपत्ति भी बढ़ने लगी। ज्यादा पैसे कमाकर उसने भोग विलास के बारे में सोचने के अलावा धार्मिक और सत्कार्य करने लगा। गांव वालों की सुविधाओं के लिए एक पक्का कुआं भी बनवाया। इस तरह सुजान गांव में अपने कठिन परिश्रम के द्वारा मान सम्मान, धन दौलत हासिल किया। आइए अब आगे की कहानी देखते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों जैसे आचार विचार, बिना स्नान किए कुछ खाना नहीं खाता था। हर रोज गंगा नदी में स्नान करना था, लेकिन गंगा जी सुजान के घर से काफी दूर थी, इसलिए सिर्फ विशेष अवसर पर यानी त्योहारों के दिन अवश्य जाता था। उसके घर में पूजा अर्चना तो अनिवार्य था, भजन भाव तो अवश्य होना चाहिए था। इसके अलावा खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता था। भगत बनने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले तो भगत को 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए कोई प्रायश्चित नहीं और कोई क्षमा नहीं है। यदि है तो बहुत ही कठिन है। सुजान को अब भगतों की मर्यादा को निभाना पड़ा। भगत बनने के बाद उसका जीवन एक साधारण सा जीवन नहीं है। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहां का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। पहले स्वार्थ सेवा ही उसके जीवन का लक्ष्य था, मगर अब सब कुछ बदल गया। जड़ जगत से निकलकर चेतना जगत में प्रवेश किया। सुजान ने कुछ लेन देन करना शुरू किया था। पहले तो ब्याज लेते थे, सिर्फ चिंता पैसों की होती थी, मगर सुजान को अब इन चीजों से आत्मग्लानि सी होने लगी थी। जब वो गौओं को दुहाते समय उन्हें चिंता बछड़ों की होती थी। कोई बछड़ा भूखा न रहा जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। सुजान गांव के मुखिया थे। कितने ही मुकदमों में उन्होंने झूठी शहादतें बनवाई थी। कितने ही मुकदमों को उन्होंने यूं ही पैसे लेकर रफा दफा कर दिया था, मगर अब इन व्यापारों से घृणा होने लगी थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागने लगे थे। पहले सुजान की चेष्टा होती थी कि मजदूरों से ज्यादा काम ले लिया जाए और उन्हें कम से कम मजूरी दी जाए, मगर अब काम कितना भी हो, मजूरी तो अधिक देनी चाहिए, क्योंकि बेचारे मजदूर का रोया दुखी न हो जाए। किसी का रोया दुखी न हो जाए, यह सुजान का एक वाक्यांश सा हो गया था। उसके दोनों जवान बेटे यानी भोला और शंकर बात बात में उस पर फब्तियां कसते। यहां तक कि उसकी पत्नी यानी बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसे महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था।
अपने घर में गठता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम न बरने देते, यहाँ तक कि उनकी धोती चाटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में ना था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। सुजान के हाथों से उसके घर वालों ने अधिकार छीनने के बाद क्या वह घर छोड़कर चला जाता है या फिर वापस अधिकार पाने के बारे में विचार करता है? ये सब बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान दर्पण। धन्यवाद।